राम राम दोस्तों। वीडियो पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कोई भी वीडियो देख रहा हो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंकल आंटी जो भी देख रहे हो, विनम्र निवेदन है, प्लीज़ वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आजकल लोग बहुत दुखी रहते हैं कि हम कर्म तो अच्छे करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दुखी रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे। एक बहुत पूजा पाठ करता था और एक चोरी लपारी करता था और थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करता था। तो गुरुजी दोनों के ही गुरुजी थे, लेकिन जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था वो अपने बच्चों की भी पूर नहीं डाल पाता था, और जो भाई चोरी लपारी कर रहा है वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को खिला रहा था। भैया अनाप शनाप धन आ रहा था उसके बाद, तो वो तो खिलाएगा ही अच्छा अच्छा। और जो गुरुजी के पास जो सेवा करता था, उसे क्या थोड़ा बहुत जो भिक्षा मांग के लेके आता वही मिलता, उससे बच्चों का खान पान कर रहा था। तो जो चोरी करके लाता था उसके बच्चे बहुत सुखी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहे कर रहे। तो जो चोर वाला था शिष्य, वो उससे बोला कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, गुरुजी की इतना सेवा पानी करते हो, फिर भी तुम दुखी हो, और मुझे देखो मैं चोर हूँ, गलत काम करता हूँ, फिर भी सुखी हूँ। ये कलयुग है। तो गुरुजी का वो दूसरा शिष्य गया और बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे कहा। तो गुरुजी बहुत अच्छे थे, गुरुजी बहुत जाने माने गुरुजी थे, बहुत ज्ञानी ध्यानी थे। तो गुरुजी बोले तुम कुछ मत कहो, जाओ जाके फूल ले आओ बगिया से, पूजा का टाइम हो रहा है। तो दोनों गए, एक ही रास्ते पे जा रहे थे दोनों बातें करते हुए। तो जब वो रास्ते में गए गुरुजी के पास, तो उससे इतनी बड़ी पोटली में सोना मिल गया, पैसे जेवरात सोना। उसकी नज़र पड़ गई जो गलत था उसके लिए, इतना सा सोना पैसे जेवर जो भी मिला हो उसमें सारा धन था। और जो अच्छा काम करता था उसके एक लोहे की कील चुभ गई पैर में। उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं आज से पूजा पाठ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, कि मैं जितनी पूजा पाठ कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा दुखी हूँ। और इसे देखो, ये इतने गलत काम करता है और फिर भी ऊपर वाले की कृपा देखो, उसने और ज़्यादा इसे धन दे दिया। मतलब मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो कि मुझे लोहे की कील और चुबा दी, जो कि मैं ढंग से भिक्षा भी मांगने नहीं जा पाऊँगा। वह बिलखने लगा, रोने लगा, भगवान से पुकार करने लगा, और रोते रोते फिर गुरुजी के पास आया। बोला गुरुजी, ये कैसा अन्याय है भगवान का, हैं? कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, कभी किसी का गलत काम नहीं करता, जबकि मुझे भिक्षा में या 5 किलो मिल जाए, 2 किलो मिल जाए, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, सिर्फ भगवान का भजन करता हूँ, और ना ही अपनी स्त्री को करने देता हूँ और ना ही अपने बच्चों को। और इसे देखो, ये गलत काम करता है, चोरी लपारी करता है, और फिर भी आज इसे सोना धन मिला है इसे, और आप कहते हो कि अच्छे कर्म करो। हैं? कब तक अच्छे कर्म करूँ ये तो बताओ गुरुजी। गुरुजी हंसे और बोले यहाँ बैठो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी कहानी और तुम्हारी कहानी। दोनों बैठ गए शिष्य। गुरुजी बोले कि ये आज के दिन कई गांवों का, शहरों का राजा बनने वाला था। इसके पिछले जन्म के इतने अच्छे कर्म थे, इसने बहुत अच्छा किया था पिछले जन्म में, हैं? और इसके ये गलत कामों की वजह से आज कटते कटते सारा धन इसका इस सिर्फ धन में बदल गया है। अब सोचो तुम, अगर ये कई शहरों का, गाँव का राजा बनता तो ये कितना करोड़पति और कितना नाम होता है इसका, लेकिन इसने पूरे में अपना नाम खराब कर लिया है, और अब इसका सिर्फ धन उतना ही रह गया। आज तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी आज के दिन निश्चित मौत थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से आज तुम्हारी, जो तुमने पूजा की, मेरी सेवा की, भगवान की पूजा की, जो मिला उससे तुमने संतुष्टि रखी कि आज मुझे 2 किलो अगर 3 किलो आटा मिला है, उसमें ही तुमने अपना खाना बनाया, ना खुद गलत काम किया, ना स्त्री को गलत काम करने दिया। और देखो, आज तुम्हारी मौत निश्चित थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से सिर्फ इस कील पे, जो तुम्हारे पैर में कील चुभी है,
उसमें तुम्हारी मौत हट गई और ये कील बराबर तुम्हारी अच्छे कर्मों की वजह से कील पे जाके तुम्हारे पैर में जो लगी है, मौत टल गई तुम्हारी। तो वो शिष्य बहुत रोया और बोला कि मैंने भगवान को पता नहीं, गुस्से में आकर उसका धन देखकर मैंने क्या क्या गलत बोल दिया। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। और मैं भगवान की माया को समझ ही नहीं पाया। मैं तो भगवान को दोष और दे रहा था कि भगवान ये तुम्हारे कैसे कर्म हैं, जो कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ और तब भी मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था ये कर्मों का फल होता है। अगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहुत बिलखने लगा, रोने लगा गुरुजी से, लेकिन गुरुजी ने समझाया उसे, नहीं कोई बात नहीं, तुमने गलती में नहीं, अब तुम वो तो हो नहीं जो तुम भगवान की माया समझ सकते हो, लेकिन तुम्हें सामने जो दिखा, धन दिखा, अपनी चोट दिखी, तो उसका तुम्हें क्रोध आया। तो यही हमारी तुम्हारी है। हमें ये लगता है कि हम इस जन्म में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं किया है हमने, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। ये एक का नहीं है, हर एक इंसान का है। हम पूरे दुनिया में, हमारा नहीं सबका ही है ये कि हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं। और वो देखो कितना अमीर है, पैसे वाला है। अरे उसके पिछले जन्म में के कोई अच्छे कर्म होंगे और हमारे पिछले जन्म के, हम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में बहुत अच्छे हम सुखी रहेंगे। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों माफ़ कर देना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम।